दोस्तों, ईरान ने अपनी स्पेशल नोहेद फोर्स उतार दी है। आईआरजीसी ने दुश्मन के ठिकानों पर करीब 14 ऑपरेशन चला दिए हैं। घर में घुसकर दुश्मनों को खत्म किया है। इराक के इरबिल में ईरान की फोर्सेस घुस गई और अमेरिका की मदद करने वाले कुर्द लड़ाकों पर निशाना साध दिया। उनके ठिकानों में घुस गए और वहां पर जाकर अपना ऑपरेशन चलाया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से एक खबर है जिसमें बताया गया है कि ईरान की सेना की जो नोहेद स्पेशल फोर्सेस हैं, उन्होंने इराक के सुलेमानिया और इरबिल में 14 जमीनी ऑपरेशन किए हैं। इन ऑपरेशन के दौरान कुर्द अलगाववादी गुटों के कई नेता मारे गए, जबकि कुछ को जिंदा पकड़ लिया गया। ईरानी फोर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है और वो सुरक्षित लौट आए हैं। यहां तक कि ये कहा जा रहा है कि जो ईरान की फोर्सेस हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ईरान की फोर्सेस हैं वो इराक के पास वाले इलाके में अपनी स्पेशल फोर्सेस तैनात करने वाली हैं और यहां पर वो एक सुरक्षा घेरा बना रही हैं। दरअसल इराक में जो अमेरिका के बेसेस हैं वो मौजूद हैं, इराक के इरबिल इलाके में ही, जहां पर ईरान की जो सेना है वो घुसी है। इरबिल के इलाके में ही अमेरिका के कई एयरबेस मौजूद हैं। इसके साथ में ही उनकी जो एम्बेसी है वो भी मौजूद है और जो अमेरिका है वो यहाँ पर मौजूद इरबिल इलाके में, जो ईरान से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर जो कुर्द लड़ाके हैं इन्हें वो हथियार देती थी, इन्हें वो ड्रोन्स देती थी जिससे वो ईरान पर हमला करवाते थे और इससे ईरान को जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती थी। इसी वजह से ईरान ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया और ख़ास तौर से उन लड़ाकों के ठिकानों में घुस गए जिनके जरिए ईरान पर हमले होते थे या फिर होने की कोशिश की जाती थी, जो अमेरिका की मदद कर रहे थे, जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, उन सबको ईरान ने ठिकाने लगा दिया और अपना काम करके ये अपने देश वापस चले आए हैं। यानी कि ईरान ने सीधे घर में घुसकर ऑपरेशन किया है और एक साथ 14 ऑपरेशन चलाए हैं। अलग अलग सेना की जो टुकड़ियां हैं ये अलग अलग ठिकानों में गई, कई नेता को मार दिया, जो मतलब कुर्द लड़ाकों के जो सीनियर नेता हैं उन्हें मार दिया और इसके अलावा कईयों के जो ठिकाने हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए और इसके बाद ये वापस आ गए। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अब अमेरिका की जो सेना है वो भी इराक के इस इलाके से भागने लगी है। ग्लोबल ब्रीफ के हवाले से खबर है, हमने आपको पहले भी बताई थी एक बार, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका इराक में अपनी सेना मौजूदगी कम कर रहा है। अमेरिका इराक में अपनी सेना मौजूदगी को और कम कर रहा है। अल मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने अपनी बची हुई सेना को हटा लिया है और इरबिल से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को दूसरी जगह भेज दिया है। ये कदम ईरान समर्थित हथियारबंद समूहों के लगातार हमलों के बीच उठाया गया है, जिन्होंने इस इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी पर दबाव बढ़ाया हुआ था। दरअसल अगर अमेरिका इस इलाके में कुछ मिलिटेंट्स को रखे हुए है, कुछ लोगों को मदद कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए, तो इसी तरीके की चीज ईरान भी कर रहा है। ईरान ने यहाँ पर मिलिशिया ग्रुप को मदद की। मिलिशिया ग्रुप लगातार अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहे थे, ड्रोन अटैक्स कर रहे थे, उनको धमकियां दे रहे थे कि जब तक अमेरिका की सेना यहाँ से नहीं जाएगी तब तक उसे बख्शा नहीं जाएगा, हम एक के बाद एक अटैक करते ही रहेंगे। अब ये बात जब अमेरिका को समझ में आई तो फिर उन्हें ये लगा कि उन्हें यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका की सेना अब यहाँ से निकलने लगी और यहाँ तक कि उनके जो स्पेशल पेट्रियट सिस्टम है, जो कि उनके एयरबेस की रक्षा करते हैं, जो उनके एम्बेसीज की रक्षा करते हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, इन्हीं के जरिए मिसाइलों को रोका जाता है, इंटरसेप्ट किया जाता है, उन्हें तक अमेरिका ने हटा लिया है। यानी कि यहाँ से अब अमेरिकी सेना भागने को मजबूर हो गई है ईरान के इस दबाव की वजह से, ईरान के इन हमलों की वजह से। ईरान जब हमला करता है तो फिर सीधे अमेरिका के ठिकानों पर करता है। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद जो मिलिशिया ग्रुप है वो लगातार अमेरिका को धमका रहा था, बार बार अमेरिका पर हमले हो रहे थे। इस वजह से उनकी सेना पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था और अगर सेना को बहुत बड़ा नुकसान होता तो जाहिर सी बात है कि जो अमेरिका में बैठे लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो जाते, वो उनकी मौजूदा वक्त में जो रक्षा मंत्री हैं और पेंटागन का जो पूरा इलाका है उससे नाराज हो जाते हैं। इस वजह से उन्हें अपनी सेना को यहाँ से हटाना पड़ा है। इसके अलावा कुवैत के इलाके से भी अमेरिका अपनी सेना को कम कर रहा है। जॉर्डन से भी सेना को हटाने की जो बात है वो की जा रही है, जिसका मतलब यह है कि अब मिडिल ईस्ट से दुश्मन को भागना पड़ रहा है, भागने पर मजबूर हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ ईरान की इस कार्रवाई की वजह से। ईरान ने जिस तरीके से घर में घुसकर ऑपरेशंस किए हैं, इससे भी अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका अगर ग्राउंड ऑपरेशन करता भी तो वो इन्हीं के सहारे करता। अमेरिका ने सोचा था कि वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, वो कुर्द लड़ाकों को हथियार देता। पहले ट्रंप ने इस बात को कबूला भी था कि उन्होंने एक बार दिया था कुर्द लड़ाकों को हथियार, लेकिन फिर उन्होंने काम नहीं किया। अब यहाँ पर वो कुर्द लड़ाकों की मदद से ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान को इस बात की भनक लग गई थी। इस वजह से ईरान ने खुद ही वहां पर जाकर अपने ऑपरेशन चलाए और इसके बाद एक सुरक्षा घेरा बना दिया, जिससे कि अब उनका बॉर्डर वो इतना सिक्योर होगा, उन पर ग्राउंड ऑपरेशन का जो खतरा है वो लगभग अब मिट चुका है। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और खबर सामने आ रही है कि जो यमन के हूथी संगठन हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, यमन के हूथी विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट पर एक संवेदनशील ठिकाने पर सटीक ड्रोन हमला किया। यमन के हूथी विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के दक्षिणी शहर नजरीन एयरपोर्ट पर एक संवेदनशील
संवेदनशील ठिकाने को ड्रोन से निशाना बनाया है। हूथियों ने कहा कि यह हमला सऊदी अरब की ओर से सादा और हज़्ज़ा प्रांत के ऊपर ड्रोन उड़ाकर यमन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के जवाब में किया गया है। यानी कि अगर सऊदी अरेबिया ने ड्रोन भेजे तो फिर ये जो यमन है ये सीधे उनके इलाके पर, उनके एयरपोर्ट्स पर हमले कर दे रहे हैं, ड्रोन अटैक कर दे रहे हैं। इसके साथ में ही क्लैश रिपोर्ट के हवाले से मोहसिन रिजई का एक बयान है जो कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। लिखा गया है, ईरान के सीनियर अधिकारी मोहसिन रिजई ने कहा कि हम होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते को बिल्कुल भी नहीं खुलने देंगे। अगर अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में किसी गैर कानूनी रास्ते पर अपना युद्धपोत भी लाता है तो हम उसे निशाना बनाएंगे। यानी कि अब ईरान के निशाने पर सीधे अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं, ये जो युद्धपोत है जो उसने तैनात करके रखे हैं ओमान की खाड़ी के आसपास और मिडिल ईस्ट के अलग अलग जगहों पर, तो उन्हें सीधा ईरान निशाना बना देगा अगर होर्मुज स्ट्रेट पर वो इसे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमेरिका के जो युद्धपोत है ये अभी मौजूदा वक्त में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से ये जो चेतावनी है ये दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशंस का खतरा जो कि ईरान पर मंडरा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था बार बार कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, वो लगभग ईरान ने अभी खत्म कर दिया है, क्योंकि उसने खुद ही 14 ग्राउंड ऑपरेशन चला दिए और इसके बाद दुश्मन के ठिकानों में घुसकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और अब अमेरिका की सेना को यहाँ से भागना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों से जो अमेरिका की सेना है वो या तो इजराइल में जाकर रह रही है या तो फिर वो यूरोप चली गई है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए ये मौजूदा वक्त बहुत ही बुरा है और किसी भी तरीके से वो चाहता है कि ईरान के साथ डील पक्की हो जाए जिससे कि उनका काम हो सके। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।